बेटा अब पहले पार्ट के बाद आपको पढ़ना है सेकंड पार्ट। कौन सा? सेकंड। पहले पार्ट में आपको पढ़ाया गया था कि जनन क्या है या जनन किसे कहते हैं, जनन के समय याद रखने वाली दो मुख्य बातें, और बताया गया था कि जनन की आवश्यकता क्यों होती है, और अगली बात बताई गई थी जनन के समय होने वाली मुख्य घटनाएं। अब दूसरे पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा जनन की विधियां, जनन की विधियां, मेथड इन रिप्रोडक्शन। तो पढ़ क्या रहे हो? पौधों में जनन पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हेडिंग आप पहली कौन डालेंगे? पहले डालेंगे जनन की विधियां, मेथड इन रिप्रोडक्शन। फिर आप डालेंगे प्लांट इन रिप्रोडक्शन, प्लांट इन रिप्रोडक्शन, पौधों में जनन। तो हमने लिख दिया पौधों में जनन की 3 विधियां होती हैं। पौधों में जनन की कितनी होती हैं? 3 विधियां। अब इसको आसानी से बांट लो 3 पार्ट में। पहले इस तरह याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये तो आपकी यहाँ पे पहली विधि हो जाएगी, और यहाँ पे कर लेना अपनी दूसरी विधि, और यहाँ पे कर लेना अपनी तीसरी विधि। 3 विधि बना लो। अब देखो कौन कौन सी होती है। पहली विधि होती है बेटा असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी बेटा होती है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरी विधि होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसकी हिंदी बेटा होती है वर्धी जनन, वर्धी या कायिक विप्लव, वर्धी या कायिक जनन। और तीसरी बेटा विधि होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी होती है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ये आपकी 3 विधियां भैया होगी। बांटे थे आप पौधों में जनन की विधियां 3। पहली है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम जानते हैं अलैंगिक जनन के नाम से। दूसरी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम जानते हैं वर्धी या कायिक जनन के नाम से। और तीसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम जानते हैं लैंगिक जनन के नाम से। अब देखिए कि अलैंगिक जनन कैसे होगी, कितने किसके किसके द्वारा हो सकती है। इसमें पहला पॉइंट, पहली बात है बेटा कि अलैंगिक जनन की जो विधि है वह विखंडन द्वारा हो सकती है, विखंडन द्वारा। इसके द्वारा विखंडन। और दूसरी बात की बात की जाए तो हम कह सकते हैं मुकुलन द्वारा होती है, मुकुलन द्वारा, ब्रूडिंग कह सकते हो, ब्रूडिंग। तीसरी बात की जाए तो हम कह सकते हैं खंडन या खंडी भवन कह सकते हो, खंडन या खंडी भवन। चौथी बात बेटा है बीजाणु जनन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा।
बीजाणु जनन द्वारा। तो ये तो हुई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसके किसके द्वारा हो सकता है? विखंडन द्वारा हो सकता है, मुकुलन द्वारा हो सकता है, खंडन या खंडीभवन द्वारा हो सकता है, और बीजाणु जनन द्वारा हो सकता है। अगली बात आती है दूसरी विधि, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और हिंदी क्या है? वर्धी जनन या कायिक जनन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बेटा दो पार्टों में बांट दिया गया है, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला भाग इसका है प्राकृतिक, पहला भाग है प्राकृतिक, नेचुरल कह सकते हो, नेचुरल। और दूसरा भाग है कृत्रिम, आर्टिफिशियल कह सकते हो, आर्टिफिशियल। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक कैसे होती है और कृत्रिम कैसे होती है। तो पहली बात प्राकृतिक की जाए। प्राकृतिक है क्या? हम कह सकते हैं जनन की वह विधि जिसमें प्रकृति के द्वारा या स्वतः पौधे के जड़ को छोड़ करके उसके अन्य किसी भाग से नए पौधे का जन्म होता है, तो वह विधि कहलाती है प्राकृतिक जनन। अब प्राकृतिक जनन कितने किसके किसके द्वारा हो सकता है? तो पहला पॉइंट आप बना सकते हो यहाँ पे, ए तनु द्वारा, तनु द्वारा, बाई स्टेप। अब तने बेटा होते हैं दो प्रकार के, तने कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला तना होता है जिसको हम जानते हैं वायवीय तना, वायवीय तनु द्वारा, वायवीय तनु द्वारा। अब वायवीय तने कौन कौन से हैं? सॉरी, वायवीय नहीं, भूमिगत तनु द्वारा, भूमिगत तनु द्वारा। भूमिगत तनु की यदि बात की जाए तो इसका पहला भाग है भूमिगत तने का कंद, पहला भाग है कंद। कंद में आपको बेटा पढ़ना होगा आलू, मीन्स कंद का उदाहरण क्या है? आलू। तो आलू एक क्या है? तना है। दूसरा भाग इसका पढ़ना है प्रकंद, प्रकंद। प्रकंद का उदाहरण है अदरक, अदरक। फिर तीसरा इसका पढ़ना है भाग आपको घन कंद, घन कंद। इसका एग्जाम्पल आपका है बंडा या जिमीकंद भी कह सकते हो। चौथा इसका पार्ट है सल्ककंद, सल्ककंद। सल्ककंद का भैया एग्जाम्पल है प्याज या लहसुन भी कह सकते हो। ये तो हो गया भूमिगत तनु द्वारा, कि भूमिगत तनु के द्वारा जनन कैसे होगा। तो कंद के द्वारा भी हो सकता है, प्रकंद के द्वारा हो सकता है, घनकंद के द्वारा हो सकता है और सल्ककंद के द्वारा हो सकता है। कंद में आपको आलू पढ़ाया जाएगा, कंद का उदाहरण आलू है, आलू एक तना है।
प्रकंद में आपको अदरक पढ़ाया जाएगा। अदरक क्या है? एक प्रकार का तना है। सर्वकंद में आपको प्याज या लहसुन पढ़ाया जाएगा। प्याज या लहसुन क्या है? एक प्रकार का तना है। दूसरी बात बेटा आती है अर्धवायवीय तने। पहली बात थी भूमिगत तने, अब दूसरी बात आती है अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तनों द्वारा, अर्धवायवीय तनों द्वारा। अब अर्धवायवीय तनों द्वारा जनन कैसे होगा और इसमें है क्या क्या चीजें? तो पहली बात इसमें आती है अर्धवायवीय में ऊपर भूस्तारिका, ऊपर भूस्तारिका। दूसरा पॉइंट बेटा इसका आ जाएगा या होगा भूस्तारी, भूस्तारी। और तीसरा पॉइंट इसका बेटा है अंतः भूस्तारिका। और बेटा चौथा इसका पॉइंट है भूस्तारिका, भूस्तारिका। ये तना बेटा आपका हुआ समाप्त। कहने का मतलब था तना समाप्त होगा। अर्धवायवीय तनों द्वारा जनन होगा तो ऊपरी भूस्तारिका, भूस्तारिका, अंतः भूस्तारिका और भूस्तारिका। अब किसके द्वारा आएगा? तो तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा, बाई रूट। जड़ों द्वारा भी जनन होता है। चौथा पत्र कलिकाओं द्वारा, पत्र कलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा भी जनन होता है। और पांचवा पॉइंट बेटा इसका है पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा, वाइलिन्स। तो ये प्राकृतिक समाप्त हुआ। अब बात आती है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है? हम कह सकते हैं जनन की वह विधि जिसमें मनुष्य स्वतः अपने हाथों से किसी पौधे का निर्माण करता है, उसे हम कृत्रिम जनन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो जब मनुष्य स्वतः अपने हाथों से इच्छानुसार या स्वेच्छानुसार किसी पौधे का क्या करता है? निर्माण करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम जनन कहते हैं। अब कृत्रिम जनन कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? कृत्रिम का बेटा पहला भाग होगा दाब लगाना, मीन्स दाब विधि। दाब विधि जनन कराया जा सकता है। दूसरा है कलम लगाना, कलम विधि से जनन कराया जा सकता है, नए नए पौधे का निर्माण कराया जा सकता है। अगला है शाखा बंधन, शाखा बंधन करके नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। अगला है गूटी बंधन द्वारा, गूटी बंधन द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। तो कृत्रिम जनन में ये पढ़ना है। और लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन
में जब नर और मादा आपस में मिलेंगे तब जाकर के एक नए शिशु का या नए पौधे का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये तो थी विधि। दोबारा सुन लीजिए बेटा, जनन की विधि। दूसरे पार्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है पौधों में जनन की विधियां, प्लांट इन रिप्रोडक्शन। तो हमने ये बता दिया कि पौधों में जनन की कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। कितनी? 3। अब हमने फैक्टर बांट दिया है, चार्ट आपको बना दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो पहली विधि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। दूसरी विधि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लैंगिक या कायिक जनन। और तीसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक जनन है क्या? तो हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन जनन की वह विधि होती है जिसमें एक ही जनक के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उस विधि को आप क्या कहोगे? अलैंगिक जनन कहोगे। अलैंगिक जनन किसके द्वारा हो सकती है? तो विखंडन के द्वारा हो सकती है, मुकुलन के द्वारा हो सकती है, खंडन या खंडी भवन के द्वारा हो सकती है, और बीजाणु जनन के द्वारा भी हो सकती है। दूसरी भी देखी जाए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी या कायिक जनन की। तो वर्धी या कायिक जनन को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है आर्टिफिशियल और दूसरा है पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम। अब प्राकृतिक जनन किसके द्वारा होगा? तो पहली बात तो आती है तनों के द्वारा होगा। तने पाए जाते हैं 2 प्रकार के, एक तो भूमिगत तना होता है जो भूमि के अंदर विकसित होता है। तो भूमिगत में आपको पहला पढ़ना है कंद, कंद में आलू पढ़ना है, आलू एक तना है। दूसरा पढ़ना है प्रकंद, प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक है, अदरक पढ़ना है। घन, तीसरा है घनकंद, घनकंद का एग्जाम्पल है बंडा या जिमीकंद, वो पढ़ना है। चौथा है सलकंद, इसका उदाहरण है प्याज या लहसुन, ये पढ़ना है। दूसरी बात क्या आती है अर्धवायवीय तने। तो अर्धवायवीय तने में ऊपर भूस्तारिका, भूस्तारिका, अंतःभूस्तारिका और भूस्तारिका, ये पढ़ना है। फिर अगली विधि आती है जड़ों द्वारा की, जड़ों के द्वारा भी जन्म कराया जाता है। फिर आती है पत्र प्रकलिका द्वारा। फिर अगली बात आती है पत्तियों द्वारा जनन। फिर आती है आर्टिफिशियल या कृत्रिम जनन। तो इसकी पहली विधि होगी दाब लगा के, दूसरी विधि होगी कलम लगा के, तीसरी विधि होगी शाखा बंधन करके, चौथी विधि होगी बूटी बंधन करके। अगली विधि आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो भैया लैंगिक जनन क्या होती है? तो इसमें वे कह सकते हैं लैंगिक जनन जनन की वह विधि होती है जिसमें एक नर और एक मादा होता है, या एक नर तथा मादा आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं। संलयन करने के बाद एक जायगोट का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। अब देख लीजिए, ये चार्ट आपको तैयार कर लेना है। तीसरे पार्ट में प्रत्येक हेडिंग वाइज आपको एक एक भाग फिगर बना करके समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा।